नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत गोरिहारी पंचायत से। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी पूर्व मुखिया रहे सुरेश कुमार सिंह जी, और आज हम इनसे बात करिए जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विकास जिसको लेकर कि सभी लोग काम कर रहे हैं। 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, 5 वर्षों में सरकार योजनाएं भेज रही है, तो सब चीज़ को लेकर कितना विकसित हुआ है यह पंचायत, क्योंकि चुनाव भी आ गया है और आज हम उसी सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं है। और हम आपको, चूँकि हमारे दर्शकों में आप अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम ग्राउंड से ऑथेंटिक व्यक्ति जो यहाँ के हैं सुरेश जी, उनसे हम पूछ कर, समझ कर और आप तक बात को पहुँचा रहे हैं सीधे सीधे। तो आप लोग अपने ध्यान को बनाए रखें और जब लगे कि यहाँ पर आपकी ज़रूरत है, मदद की आवश्यकता है, तो ज़रूर करें। उस समाज को, पंचायत को बेहतर बनाएंगे, हम ये आशा रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप यहाँ पूर्व मुखिया भी रहे हैं, आपने समाज की सेवा की है और लगातार सक्रिय रहे हैं सामाजिक कार्यों में, तो अभी 20 वर्षों का अगर कार्य देखा जाए जिसमें सरकार योजनाएं भेज रही है, कितना विकसित हुआ आपका ये पंचायत? 20 वर्ष में 5 वर्ष तो हम खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और 15 वर्ष में विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ गोरिहारी पंचायत में। जबकि सरकार का निधि तो पर्याप्त मात्रा में पंचायत में आया, लेकिन सरकारी निधि में लूट खसोट इतना हुआ जो पंचायत विकास जीरो पर आउट है। जीरो पर पंचायत विकास आउट है। यहाँ कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा काम किया गया, जो कि कहीं कोई विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। बिहार सरकार द्वारा जो जल नल योजना, 7 निश्चय योजना चालू किया गया था, वह पूरा के पूरा फ्लॉप कर दिया गया पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा। इसलिए आग्रह हम करेंगे कि सरकार इसकी जांच करे और जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करे और इसका जो उचित दंड हो वह उचित दंड मिलना चाहिए, चाहे जो इसमें दोषी हो, जेई हो, जनप्रतिनिधि हो या जो इसमें हो, पंचायत सेवक हो, जो सरकार का रहता है कर्मचारी या जनप्रतिनिधि, सबको अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपने ये बात जब छेड़ी दी कि लोग ने नल जल योजना में भ्रष्टाचार किया है, तो अभी सरकार ने ये नीति भी लाई है कि जिसमें कि जो लोग का ऑडिट नहीं होगा, जो लोगों में गड़बड़ी पाई जाएगी, जो काम को पूरा नहीं किए होंगे, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो क्या लगता है इस बार आपके पंचायत में स्थिति बन रही है क्या कि वर्तमान में जो प्रतिनिधि है उनको नहीं आना पड़ेगा, चुनाव में रुक जाएंगे? वो तो सब कोरम पूरा हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कागज में सब कोरम पूरा हो जाएगा। इसको जांच के लिए, इसको ज़मीनी स्तर पर जांच करने से ही पता चलेगा कि कौन दोषी है। और ऑडिट कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऑडिट तो पैसा पर होता है, पैसा पर ऑडिट हो जाएगा, कागज़ में पूरा कोरम पूरा हो जाएगा। स्थल पर जा कर के सरकार जांच करावे, कोई दूरी नहीं है। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह पंचायत है और एक गोरिहारी पंचायत की ही बात नहीं है, लगता है 60-70% पंचायत इस तरह है जहाँ पर कि विकास नाम का कोई चीज़ नहीं और लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं हुआ है। रहा गोरिहारी पंचायत की बात, गोरिहारी पंचायत में हम अपने डिवीजन में 3 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करवाए थे प्रखंड से, जिसमें एक जगह मकान बन गया, वहाँ स्कूल चलता है। और बहुत पिछड़े हुए इलाका था हमारा एक नया टोल, जहाँ अति पिछड़ी और दलित महादलित का बस्ती है, वहाँ का स्कूल अभी नहीं चल रहा है। एक ज्ञान स्थान जहाँ महादलित का 100% है, वहाँ भी एक स्कूल हम अपने टाइम में दिए थे, वह भी स्कूल बंद हो चुका है, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ का उतना एक्टिव नहीं थे, इसलिए वहाँ का भी स्कूल बंद हो गया। एक भरोल में था तो वह स्कूल में भवन बन गया और वह चालू हो गया। तो हम तो देख रहे हैं जो विकास नाम के कहीं कोई चीज़ नहीं है। रोड जो हम अपने इच्छा से, जब हम पंचायत समिति थे 11 से 16 में, उस टाइम में जो हम रोड बनवाए, वह रोड अब जर्जर होकर के टूट रहा है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि को इसमें रुचि नहीं है जो रोड भी बने। क्या होता है रोड का पैसा, वो तो सरकार अपना जांच करावे तब पता चलेगा जो शहर ज़मीन पर रोड बना कि नहीं बना। हम कहेंगे कुछ, उससे तो कोई है नहीं। असल है कि हकीकत शहर ज़मीन पर जांच हो, इसका जांच होने के बाद पता चलेगा यह काम हुआ कि नहीं हुआ। जी। अच्छा, आपने जो बात कही जांच, क्या अभी वर्तमान जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि मुखिया होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं,
वार्ड होते हैं और वार्ड इन सारे लोगों के साथ साथ सामाजिक के व्यवस्था के अंतर्गत भी समितियां बनती हैं निगरानी को लेकर। अब आप जानते होंगे हर जगह पर समिति बनी है। तो क्या लगता है ये सारे चीज़ फेल कर गए, सभी लोग मिल गए क्या? अभी अगर निगरानी समिति, अभी अगर कहीं हर एक नल जल योजना पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया, शिक्षा को लेकर जैसे आपने बात की तो हर जगह पर शिक्षा समिति बनाया गया, हर विद्यालय से संबंधित शिक्षा समिति है, तो क्या इन लोगों को भी ध्यान नहीं जा रहा है इस पर? आपके विचार में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस पर ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। एक ही मांग है हमारा जिसको जांच हो, कौन मिला और कौन नहीं मिला इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इसकी चर्चा, चूँकि सभी तो हमारे समाज के ही हैं, सभी हमारे गांव के ही हैं, पंचायत के ही हैं, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा एक ही करेंगे कि इसकी जांच हो, शहर ज़मीन पर इसकी जांच हो, भौतिक सत्यापन हो। डीलर जन वितरण विक्रेता का दुकानदार है, सामान बांटता है कि नहीं बांटता है, उसकी भी जांच हो। अभी सरकार द्वारा कोरोना काल में पिछले साल भी मास्क, साबुन ये सब दिया था, इस साल भी मिला है। यह भी समुचित ढंग से बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। हम कैसे कह देंगे निगरानी समिति मिल के खा गया, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। यह बात चूँकि गांव है, आपका व्यवहारिक हर आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें यह कहना गलत होगा कि ये फलाना आदमी निगरानी भी खा गया। क्या खाया नहीं खाया जांच से स्पष्ट हो जाएगा कौन खाया और कौन नहीं खाया। और दूसरी बात है विकास की बात है, तो यहाँ क्या विकास हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिला पदाधिकारी के कार्यालय से अभी हम लोग गोरियारी चौथा किलोमीटर के पॉइंट पर हैं, यहाँ से 5वां चालू होता है। और तब यहाँ का विकास इस तरह, दरभंगा बाजार समिति कलेक्टर साहब के ऑफिस से 20 किलोमीटर है, हम लोग 4 किलोमीटर पर है। हम लोगों को सड़क बाढ़ के टाइम में 4 फीट पानी शहर पर आ जाता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर सही रहता तो ऊंचा करवा लेता। हम लोग आम जनता के हैसियत से पदाधिकारी के पकड़ के जो कुछ काम करवाए। यहाँ माननीय अभी मंत्री मदन सहनी जी हैं, उनके द्वारा भी कुछ काम किया गया है, उनके द्वारा काम किया, लेकिन पंचायत से कोई काम नहीं होता है। टोटल के टोटल लूट हुआ है, उसकी जाँच होनी चाहिए। जी, चलिए आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। और मेरा जो प्रश्न था कि अभी जो सिस्टम है, हम जागरूकता को लेकर के भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आपके माध्यम से आप ही के समाज के और हमारे चौपाल समाचार के दर्शक भी जानेंगे कि हर जगह पर निगरानी समिति बनाई गई है और उसमें समाज के लोग होते हैं, है ना। अगर वो लोग सक्रिय हो जाएं, अभी है बहुत जगह समिति बना भी नहीं है जहाँ पर पैसे निकासी की बात नहीं की गई है। मैंने देखा है और हमारी टीम ने देखा है कि आप देखेंगे कि जहाँ पैसे निकासी की बात है वहाँ समिति का गठन हो गया कागज़ में, देख रहे हैं ना, और रेस्ट जगह पर नहीं भी होता है। तो ये सब लोग जागरूक हो जाएं तो उस पर भी अंकुश होगा। लेकिन जो इन्होंने बात कही कि जांच होनी चाहिए, तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शक में जो अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं वो देखें, समझें और इस गोरिहारी पंचायत की जो बात है, समस्या है, इस पर आएँ और ग्राउंड पर जाँच करें तो पता चलेगा समस्या क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, जाँच में यहाँ पर जो समाज के लोग हैं क्या वो जागरूक हैं? क्या वो लोग आवेदन दे रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है आपको? आवेदन तो कुछ जगह से पड़ा भी है, आवेदन पड़ा भी है कुछ जगह से, कुछ वार्ड से। जैसे गोरियारी पंचायत में 17 वार्ड हैं, इसमें कुछ वार्ड से आवेदन भी पड़ा है, सभी वार्ड से आवेदन नहीं पड़ा है हमको जितना जानकारी है। और निगरानी समिति की बात है तो निगरानी समिति का चुनाव होता है आम सभा के माध्यम से, वार्ड वाइज वार्ड सभा के माध्यम से, जो कहीं न वार्ड सभा हुआ है न पंचायत में आम सभा हुआ है, कागज़ कलम पर पूरा किया गया है। यह निगरानी समिति में कौन कौन है यह 5 आदमी पूरे पंचायत से नहीं बतला सकता है सिवा जनप्रतिनिधि के। इसलिए यह सब जांच का विषय है, यह सब जांच का विषय है। अगर आम सभा से होता तो आम जनता जानता है कौन निगरानी समिति में है, कौन वार्ड का कौन सचिव है। सभी वार्ड में एक एक सचिव है, लेकिन कौन सचिव है यह कोई नहीं जानता है, कागज़ पर है, आम सभा के और वार्ड सभा के माध्यम से नहीं नियुक्त किया गया है, कोरम पूरा किया गया है। तो ये समस्या भी आ गई। अब हम आते हैं सकारात्मक बातों पर। अच्छा, एक बात बताइए, एक जनप्रतिनिधि यदि समाज की बेहतरी के लिए काम करे तो कैसे करेगा? जैसे आपने बताया कि समाज में जो पंचायत की योजना आ रही है उसके साथ भी अलग भी लोग क्या कुछ करके ला रहे हैं और सरकार के सहयोग का बेहतर उपयोग करते हुए विकास करते हैं, वो क्या है प्रक्रिया, वो बताएं जैसे आपने किया है। वह प्रक्रिया है जो आपके पास में जो सरकार द्वारा निधि आता है, जब आपको वार्ड मिला हुआ है, वार्ड मेंबर है, वहाँ वार्ड बैठ के वहाँ से एक प्रपोजल ले जो किस किस वार्ड में कौन कौन काम जरूरी है, पहले प्राथमिकता के तौर पर वह काम ले, किस वार्ड में कितना गरीब है और कितना 60 से ऊपर के व्यक्ति है,
सरकार द्वारा दिया गया है, जो 60 वर्ष से ऊपर जो भी है सबको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ वार्ड में अगर बैठ के निर्णय ले ले, जो 60 वर्ष से ऊपर के एक कोरम बना ले, जो 60 वर्ष से ऊपर के इस वार्ड में कितना है 60 से ऊपर का, उसका एक सूची ले ले, प्रत्येक वार्ड से सूची बनवा ले, सूची बना के 1 दिन में फॉर्म भरे, 2 दिन में भरे, उसके बाद प्रखंड में बैठ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठ करके उसको वहाँ जो पंचायत समिति की बैठक होता है उसमें पारित करा के सभी को पेंशन मिलना चाहिए। यहाँ तो आपको काम, जिसका जो काम है अपने काम से ब्लॉक जाता है, करा कर लाता है। यह विकास का नहीं है, यह विकास है जो आप वार्ड में बैठ के एक सूची बनाइए। यह काम जनप्रतिनिधि का है। वार्ड में बैठ के आप अपना 60 वर्ष से ऊपर के जो विकलांग है, जो 60 से ऊपर के वृद्ध हो गया, जो 70 से ऊपर के वृद्ध है, उसको कैसे 70 से ऊपर वाला के 500 मिलता है, उसको मिलना चाहिए। यह सरकार द्वारा सरकार दे रहा है, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों के चलते नहीं ले पा रहे हैं। यह काम जनप्रतिनिधि का है, जो हम जनता के हित में क्या करें। जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वार्ड में बैठ के इसका निर्णय लीजिए कौन काम हमको करना है। कितना हमारे पंचायत में जो लेबर मजदूर है वो बाहर काहे रहता है, उसका मनरेगा के तहत उसको काम दे, मनरेगा के तहत काम दे। जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ ऊंचा स्थान में वृक्षारोपण करवावे, तब होगा पंचायत का विकास। कौन पंचायत, कौन स्कूल में भवन नहीं है, इसके लिए सूची बना के डीएम कार्यालय में दे कि भाई हम लोगों को भवन चाहिए। तो यह सब जनप्रतिनिधि का काम है। जनता के हित में आप जितना काम कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो यह काम तो अभी के जनप्रतिनिधि विगत 15 वर्षों से हम नहीं देख रहे हैं। जो सरकार द्वारा दिया गया अपने मनोनुकूल योजना किए, उसमें जो बचा अपना लेके गए घर। इसकी जांच पेइंग अथॉरिटी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिला से होता है, उन लोगों को जांच करना चाहिए महीना में एक बार भी किसी पंचायत का। लेकिन ये सब तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए विकास समुचित विकास नहीं हो रहा है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा शॉर्ट में कि इस बार क्या आप चुनाव में आ रहे हैं फिर से? हम चुनाव में आ रहे हैं और जनता खुद इसमें एग्रेसिव है, और जात धर्म को छोड़ करके हम चाहेंगे जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो काम करने वाला हो, उसको मत दे और उसको विजय बनावे, जो काम करे, पंचायत में विकास हो, यही हम चाहेंगे। जी, तो हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, इस बार आप कुछ वादा कर रहे हैं लोगों से कि इस बार आएंगे, तो लोगों ने तो देखा 15 साल का कार्यकाल, पहले आपका भी 5 साल का देखा, इस बार का क्या योजना आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आते हैं तो क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप? पंचायत में जितना भी विकास होगा वह ग्रामीणों के द्वारा, पंचायत की जनता के द्वारा बैठ के निर्णय लेकर के ही किया जाएगा। जो अच्छा से अच्छा काम हो, जहाँ सड़क डूब जाता है वहाँ उसको उस पर काम करवाया जाएगा, चाहे वो जिला के विभागीय हो या पंचायत के फंड से हो। सबसे पहले हुआ काम, चूँकि यहाँ जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका में ज़रूरी क्या है, गांव से निकलने के लिए 4 महीना हम लोगों को दिक्कत होता है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और स्कूल हम लोगों का 2 जो उठ के चला गया है, 2 स्कूल पहले बनवाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ हेल्थ सेंटर 3 है गोरियारी पंचायत में, जिसका भवन नहीं है, भवन बनवाने का काम करेंगे। यहाँ कम से कम नर्स, सरकार के जो कर्मचारी आते हैं वह अच्छा से काम करें, उसको तो हम देंगे बैठने के लिए, तभी ना काम करेगा जी। इसलिए यह सब। और शिक्षा पर ज़्यादा रहेगा, जो पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिससे कि विकास होगा। असल तो शिक्षा है, शिक्षा के विकास होगा तो मजबूत होगा। ये सारी बातों को आपने जो कहा है वो हमारे चौपाल समाचार के इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और हम आशा रखते हैं कि आप आगे आने वाले समय में अगर लोग आपको सहयोग करते हैं, आपको वोट करते हैं, आप जीत जाते हैं, तो ऐसा काम करेंगे 100%। एक बात और, हम आम सभा के बारे में जब आपके ग्रामीणों से जब जानकारी ले रहे थे तो किसी ने नहीं बताया कि आम सभा में कभी वो गए हैं। आपके विचार में क्या हो रहा है, आम सभा हो रहा है आपके यहाँ? यही ना है, जांच का विषय ना है। हम कहेंगे हो रहा है, कोरम कागज पर पूरा हो जाएगा। लोभ में रहता है बहुत ज़्यादा व्यक्ति, इसलिए उसकी जांच हो। जो आम सभा हुआ तो कहाँ हुआ? कभी आप गए आम सभा में? हमको पता नहीं आम सभा कब हो रहा है। ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये फिक्स डेट है? 15 अगस्त 26 जनवरी में एक कोरम होता है, जो कोरम पूरा करता है, कहीं बैठ के कोरम हो गया। कोई आम सभा नहीं होता है, उसमें कोई क्रियान्वयन नहीं होता है योजना का या कोई चीज़ का। अगर इस बार आप आते हैं तो आम सभा को पक्के तरीके से लागू करेंगे? हम जिस टाइम में थे उस टाइम में भी आम सभा मैक लगा के करवाते थे। उस टाइम में भी मैक, लाउड स्पीकर लगा के हम करवाते थे। डिगडिगिया दिला के 2 दिन हम करवाते थे। मैकिंग पूरे पंचायत में घुमा के करवाते थे। और फिर हम हिस्सा लेंगे तो फिर मैकिंग करेंगे, डुगडुगी दिलाएंगे, तब आम सभा होगा। आम सभा तो होगा ही। ये भी पक्का वादा है आपका? पक्का
100% वादा है। तो देखिए, अभी हमारी बात हो रही है यहाँ पर पूर्व मुखिया है ये सुरेश जी, और इन्होंने अपनी सारी बातों कहा है। मैं ज़रूर कहूँगा दर्शकों से, देखिए जागरूकता को लेकर भी कार्यक्रम है। आपको जो पहले मैंने बात बताई कि हर जगह पर निगरानी समिति बनाई गई है, उसकी जानकारी लें। इन्होंने सही बताया कि 5 व्यक्ति को जानकारी नहीं है इस पंचायत में कि यहाँ पर किस किस समिति में कौन कौन से सदस्य हैं, सिर्फ वो जो जनप्रतिनिधि है उनको छोड़कर। तो जानकारी लें, हर जगह शिक्षा समिति है, हर जगह स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल बेहतर करने के लिए भी समिति बनती है। 5 प्रकार की समिति बिहार सरकार के जो निर्देश पर यहाँ पर बनाया गया है। तो सब जगह आप ध्यान रखें। विशेष जानकारी हम आगे चौपाल में देते रहेंगे, लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि सभी लोग सजग बने, जागरूक बने। और इस पर चुनाव जो आ रहा है, जो चुनाव आ ही गया है, बस कोरोना के कारण थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन आएगा चुनाव, तो उसको लेकर भी आप लोग तैयार रहें, बेहतर को चुनें। और बेहतर प्रतिनिधि का जब चयन करेंगे तभी विकास होगा। आप अपने माध्यम से भी, चूँकि चुनाव आ ही गया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को बेहतर चुनने को लेकर? जो जनहित में कार्य करें उसको चुनें, जिस पर विश्वास हो जी काम करेंगे। अभी तो हमारा भी कार्य लोग देख लिया। जिस टाइम में हमारे पास में फंड, पंचायत में फंड नहीं था, उस टाइम के हम मुखिया थे। 2001 से 6 में इतना फंड नहीं था। अभी तो 1 साल में इतना फंड आता है जितना हम लोगों को 5 बरस में नहीं आया। विकास के बेहतर को चुने, जाति पाति जात धर्म को हट के तब चुने जो भाई कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन अच्छा काम कर सकता है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के लिए। आपको भी धन्यवाद इसके लिए जो आप लोग गांव की तरफ चौपाल लेकर के आए। जी, चौपाल के द्वारा इसका पूरा जानकारी दीजिएगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मैं दर्शकों को जरूर कहूँगा कि आप जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लोग या इस संबंधी जो भी लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, और भी आप कमेंट कर सकते हैं। आगे भी हम लोग यहाँ कड़ी जुड़ गई है, हम लोग इस पंचायत में आ गए हैं, और फिर आगे भी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुँचाएंगे। हम आशा रखते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बेहतर लगा होगा। कोई त्रुटि है तो आप जरूर कमेंट करें, हम अगली बार आपको और बेहतर दिखाने का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।